पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कृपया करके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शफल कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time please. And शून्य, परफेक्ट। ओह, बहुत अच्छी शफलिंग हुई आपकी। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। वाओ इसीलिए अच्छी शफलिंग भी हुई ना। वो कहते हैं ना कि किसी ने रेस जीत ली, वो जो फिनिश लाइन थी किसी ने वो जीत ली। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी वो जो जिस सफ़र में, जिस रेस में आप निकले थे, चले थे, मुश्किल थी, तैयारी भी आपने बहुत की होगी, उसके लिए मेहनत बहुत लगी होगी, उसका फल मिल रहा है आपको। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पाइसेस में स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिलेशनशिप में अगर बात करें यहाँ पर, तो रिलेशनशिप में आप में से कुछ लोग बाहर आए हैं, रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है और यहाँ पर ना आप दोबारा से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल कर रहे हैं। वो लोग जो कि रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, एक खूबसूरत बंधन में बंधे हुए हैं, उनके लिए ये हफ्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर या फिर आप कोई ना कोई ऐसी महारत, कोई ना कोई ऐसा कारनामा इस हफ्ते में कर सकते हैं कि आपको प्राउड होगा। अगर ये आपकी ऊर्जा है तो आपके पर्सन को आपके ऊपर प्राउड होगा, अगर ये आपके पर्सन की ऊर्जा है तो आपको अपने पर्सन पर बहुत प्राउड हो सकता है। और ये जो मोमेंट होगा ना, यही वो मोमेंट होगा जो आप दोनों में इस कॉन्फिडेंस को भरेगा कि हाँ, आप अपने घर में एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर भी बहुत मेहनत कर रहा है अपना नाम बनाने की और आप भी। तो ये एक्चुअल में आपको एक बहुत ही सुंदर दिशा में लेकर जा रही है ये ऊर्जा जो है। तो ये सभी के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज अच्छा है। जो लोग सेल्फ लव को अपनाना चाहते हैं, रिसेंटली एक नई रिलेशनशिप में जो लोग जाना भी चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा हफ्ता। कोई ना कोई आपका जैसे स्पॉटलाइट में कोई ना कोई आपकी नज़र को खींच सकता है आपकी तरफ। तो खूबसूरत हफ्ता। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी भी संकेत बार बार देने की कोशिश की जाएगी कुदरत की तरफ से, जो कि ज़रूरी है। आपका ध्यान शायद भटका हुआ है कुछ चीज़ों को लेकर, और यहाँ पर दोबारा जैसे ना जानबूझकर, कोई कहता नहीं जैसे किसी का सर हो और उसको पकड़कर किसी का ध्यान यहाँ पर लगा हो, इसके सर को ऐसे घुमाया जा रहा है कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ देखो। तो यहाँ पर ऐसे भी कोई संभावना बन सकती है जहाँ पर वो छोटे छोटे जो सिग्नल्स होते हैं ना हमारी अंतरात्मा की तरफ से, कुदरत की तरफ से, एंजल नंबर्स कह लीजिए, फेदर्स कह लीजिए, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग हो गया या कोई किताब ऐसी पढ़ ली, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर छोटी छोटी जो संकेत होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बारीक होंगे ये जो संकेत होंगे, ये तारे देख रहे हैं जिन्हें वो काटने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बारीक। वही लोग इन संकेतों को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, देख पाएंगे जो कि अपनी अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं, माने कि जो मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस में ही हम उस ऐसी इंफॉर्मेशन को चैनल कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन भी ज़रूर करें, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लानिंग। पाइसेस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। आप ही की तरह कोई मीन राशि का शख्स हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है, लियो, सजिटेरियस, एरीज भी, लेकिन खास करके आप ही की तरह पाइसेस साइन कोई आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पर ना प्लानिंग, यहाँ पर एक्शन है मेरी जान। यहाँ पर ये हफ्ता आप अगर काउच पर बैठे रहेंगे, जो काम करने वाले हैं नहीं करोगे, बहुत पछताओगे। इस हफ्ते के अंत तक अगर आपने वो सारे काम नहीं किए ना जो करने वाले हैं, तो फिर आपको ही गिल्ट महसूस होगा, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स ट्रेडिशनल टर्म में मैनिपुलेशन, स्नीकी बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा ना फेदर्स, और यहाँ पर भी फेदर्स हैं, देखिए। तो डेफिनेटली फेदर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं नज़र आए आपको फेदर, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चैनल हो सकती है। खैर, अब इसके बारे में बात करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, जैसा मैंने आपको पहले कहा, प्लानिंग।
यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए उसको लेकर प्लानिंग, एहतियात बरतना, कौन सी हिदायतें हैं जिन्हें फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को नहीं करना है, वो सारी प्लानिंग लिखना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोग वाइट बोर्ड खरीद सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज नहीं है आपकी लाइफ, और जो वाइट बोर्ड है और वो जो स्टिकी नोट्स होते हैं, अगर उसको आप अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग आई डोंट नो कौन किचन में ना जैसे कोई जैसे कोई खाना बनाना सीख रहा है, या तो आपकी शादी होने वाली है उसकी वजह से आप सीख रहे हैं, या फिर आपको एकदम से मन करने लगा है कि आपको खाना बनाना सीखना है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं। जिनके लिए भी मैसेज है वो मुझे दिखा रहे हैं कि शुरुआत आपकी थोड़ी ढीली रहेगी सीखने में, जो भी रसोई का काम होता है, लेकिन धीरे 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 आप सीख जाएंगे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के घर में कुछ ऐसी नाइफ्स हैं, कह लीजिए नाइफ्स, कैसे कहूँ उसे, कैसे कहते हैं, एक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए चाबियाँ, कुछ ना कुछ ऐसी मेटल की चीज़ जो कि इस्तेमाल में नहीं है। मेक श्योर कि आप उसे या तो डोनेट कर दें या उसे फेंक दें। अगर वो काम में नहीं आ सकती तो उसे आप फेंक दीजिए, अगर काम में आ सकती है तो उसे डोनेट कर दीजिए। मुझे पता नहीं, मेटल की ऊर्जा बहुत मिल रही है इस कार्ड से। आई थिंक मुझे अब आगे बढ़ना होगा, बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं इस एक कार्ड से। वर्ल्ड कार्ड, मैंने कहा ना फिनिश लाइन, और ये भी फिनिश लाइन है। कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग है गाइस इस हफ्ते आपके लिए। बहुत सारे लोग देखते हैं तो मैं स्पेसिफिकली अगेन नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये जो भी न्यू बिगिनिंग है इससे आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। इसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट है एक। तो ये जो भी न्यू बिगिनिंग है आपको बहुत सारी खुशी देगी। आपकी तरक्की और तंदुरुस्ती, तरक्की और तंदुरुस्ती, ये शब्द मुझे बहुत ज़ोर से सुन रहा है। त से, त शब्द भी, टी भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये आई डोंट नो, कुछ नया रूटीन है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नया जिम ज्वाइन करना, टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोग बिल्कुल ही अगर आप मांस मछली खाते हैं तो उसे खाना छोड़ देंगे। आपको है कि अब मुझे हेल्दी खाना खाना है, सैलड को मोर ज़्यादा आप अपने रूटीन में शामिल करेंगे, अपनी डाइट में शामिल करेंगे। ये जो भी बदलाव है ये आपकी बेहतरी के लिए, और आप इसे जानते हैं, इसीलिए आप इसे अपना रहे हैं। रिलेशनशिप की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रपोजल है, पीरियड, माने सीधी गाइडेंस है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स प्रपोजल, वर्ल्ड कार्ड भी, किसी को जहान मिल गया, किसी के पार्टनर ने कहा कि हाँ अब मैं तैयार हूँ। कोई लिटरली आपको रिंग दे सकता है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है, तो एक्सपेंसिव से मुझे डायमंड, गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स जो होती हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को रिंग भी मिल सकती है। कंग्रेचुलेशंस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से जिन लोगों का भी धन रुका हुआ था, पेशेंस के साथ इस हफ्ते में रहेगा। इस हफ्ते के मिडल में आपको वो जो धन जिसकी आपको उम्मीद है मिलने की वो मिल सकता है। शुरुआत में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, लेकिन मिडल में जैसे वो जो 3-4 दिन बाद ना हफ्ते के आपको आपका धन मिल सकता है। लेकिन आपको इस हफ्ते की शुरुआत रेजिस्टेंस के साथ नहीं करनी, आपको पेशेंस बनाए रखना है। अगर ये पौधा बड़ा हो रहा है ना, इसको अगर छुएंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने दीजिए। इस पर फल लगेंगे, इस पर फूल लगेंगे, वो आप ही के हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस से बचना है। हफ्ते की शुरुआत में धीरे धीरे आराम के साथ आगे बढ़ना है, और जो धन रुका हुआ है वो मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये कमिटमेंट है कि आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, तो इस हफ्ते के मिडिल में ही ये शख्स आपको प्रपोज कर सकता है। ठीक है, अगला कार्ड, ओह कम ऑन यू गाइस, सीरियसली, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये लव के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। जो भी लोग लव के लिए एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें कोड डिपेंडेंसी नहीं है। सबसे पहली बात, ये बात को समझिएगा। बहुत सारे लोग कार्मिक रिलेशनशिप, कोड डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। जो कि बात बात पर ब्लॉक कर देते हैं, अनब्लॉक कर देते हैं, ऑन ऑफ रिलेशनशिप, कभी बात करते हैं कभी नहीं। आप एक अलग सिचुएशन में हैं, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। लेकिन ये ऊर्जा उन लोगों के लिए है जो कि मैच्योर हो चुके हैं, जो समझते हैं अपने रिलेशनशिप को, जो एक दूसरे को स्पेस देते हैं। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए बहुत उत्तम हफ्ता। एस ऑफ कप्स, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा इजहार, प्यार देना, प्यार लेना, ये वैसी ऊर्जा है।
कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव की भी ऊर्जा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर कोई निखर रहा है, अगेन यहाँ पर कोई शेप में जा रहा है, तो कोई वेट लॉस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई पर्सनल ट्रेनर को भी बुक कर सकते हैं आप। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इंद्रधनुष है इस कप में। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इंद्रधनुष की ऊर्जा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, जो कि बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, उस सब के बारे में। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना उन लोगों के साथ जो आपके जीवन में मायने रखते हैं, ये उसके बारे में भी हो सकती है ऊर्जा। तो बहुत बहुत मुबारक हो पाइसीज को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली नया बीज बोना, ये उसके बारे में है। कमिटमेंट यू गाइस, किसी का रोका, किसी की एंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकती है इस हफ्ते में। आप में से कुछ लोग अपने कमरे का भी मेकओवर कर सकते हैं, रेनोवेशन हो सकती है आपके घर में, नए मटेरियल वेल्थ, नया बेड या नया सोफ़ा खरीदा जा सकता है। आप में से कुछ लोग ड्रीम कैचर के बारे में सोच रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कि आपको ड्रीम कैचर खरीदना है, अपने कमरे पर लगाना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सलाह दूंगी कि अपने बेड के जैसे आपका बेड है ना, तो उसके ऊपर लगाइएगा। मुझे पता नहीं क्यों वो विजन में वो बता रहे हैं कि वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो ड्रीम कैचर की ऊर्जा, सपने पकड़ना सपनों को पूरा करना, ये सारी चीज़ें उसके बारे में है। तो रंग भरना, नया बीज बोना, नई बिगनिंग, कमिटमेंट की ऊर्जा। धन को लेकर भी अच्छा रहेगा ये वीक। जैसे मैंने आपको पहले कहा, शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये हफ्ता आगे बढ़ेगा, ये जो ब्लेसिंग्स है, ये एनर्जी भी अपनी रफ्तार पकड़ेगी। ठीक है, अगला कार्ड आपका क्वीन ऑफ वांड्स। सीरियसली अब ये आ गई है, तो अब और मैं क्या बोलूँ, माने क्वीन ऑफ वांड्स, राइट। अगर कोई और क्वीन होती तो और बात होती। खुश हैं आप, और मैं आपके लिए खुश हूँ आप खुश हैं, मैं खुश हूँ। तो क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पर रोशनी ही रोशनी, खुशियाँ ही खुशियाँ, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। यहाँ पर दूसरी बार रिपीट हुई है ये बात कि कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अगर किसी के होठों से ना हंसी छीन ली गई थी, तो इस हफ्ते अब वो हंसी वापस लौट के आएगी। तो कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए कोई कॉल भी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पर सिर्फ कोई लव पार्टनर हो यही ज़रूरी नहीं। रिकन्सिलिएशन में कोई आपका पुराना दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, किसी से मुलाकात हो सकती है आपकी। तो अपने ही हिसाब से ही इस मैसेज को लीजिएगा। क्रिएटिविटी बहुत झलकेगी आपकी। आप कोशिश भी ना करें ना, तब भी आपकी क्रिएटिविटी झलकेगी। क्वीन ऑफ वांड्स उसी के बारे में है। कोई बहुत क्रिएटिव है, अपने क्रिएटिव से मेरा मतलब सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होता, कोई भी ऐसा काम जिस पर आप अपनी छाप छोड़ सकें। आपकी जो पर्सनालिटी है वो छाप छोड़ना, उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। तो क्वीन ऑफ वांड्स वैसे ही है। जो भी आज हफ्ते काम करोगे उस पर अपनी छाप छोड़ोगे आप, जो कि बहुत उत्तम बात है, बहुत सुंदर बात है। ऐसे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, अगर आपको पता हो। ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं, ऐसे ही लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। दूसरे लोग इनको देखकर कहें कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली मार्गदर्शन करना। कुछ लोग आपसे हेल्प मांगने के लिए भी इस हफ्ते आ सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर वो काबिलियत देखते हैं। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत ऊर्जा। लास्ट कार्ड आपका द फूल। बड़ा हफ्ता पाइसीज, बड़ा हफ्ता है ये। 2 शून्य हो गए ना यहाँ पर, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा ये। आप में से कुछ लोगों को वो आहा मोमेंट भी हो सकता है इस हफ्ते। आहा मोमेंट, जहाँ पर वो शून्य की ऊर्जा की हाँ आपको क्लैरिटी मिल गई कि हाँ अच्छा, ये बात मुझे समझाने की कोशिश की जा रही थी, अब आ गई समझ, अब लग गई बात मुझे समझ में। तो ऐसी कोई ऊर्जा भी, वो आहा एपिफनी भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। ये किसी और की भी रीडिंग में था, किसकी मुझे याद नहीं, शायद स्कॉर्पियो की, लेकिन ये एमेथिस्ट स्टोन की ऊर्जा है यहाँ पर। यही स्टोन है ये क्रिस्टल, आई मीन। तो ये कुछ लोग ये भी खरीद सकते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी का आरंभ कर सकते हैं, स्पिरिचुअल रूटीन को अपनाना, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना, प्रेयर्स करना, ऑटो राइटिंग, ऑटो ड्राइंग कर सकते हैं, मेडिटेशन, माला जपना, कुछ भी जिस भी अंदाज में आप ईश्वर के साथ जुड़ना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा भी मौजूद है। बेफिक्रे, ये ऊर्जा है बेफिक्रे। वो एक गाना भी है ना, बेफिक्रे बेफिक्रे तो कुछ लोगों के लिए वो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे अच्छी लग रही है ये ऊर्जा। मैं इसको कैसे कहूँ, मैं बहुत जैसे कोई 2 दोस्त ना
चिल कर रहे हैं, मतलब बैठे हैं, ड्रिंक है हाथ में, जूस कह लीजिए, और बस वो चिल कर रहे हैं, मतलब वो इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, कोई गिला शिकवा नहीं किसी के। ये वैसी ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है। तो मुझे अच्छा लग रहा है आपके लिए इस ऊर्जा को रीड करके। तो यहाँ पाइसेस, ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को पढ़ के। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।